कल हमारे साथ क्या हुआ, हम यहाँ से धरने से गए, हमें परसों भी प्रेशराइज किया गया था कि तुम अपने पास बनवाओ, अपने घर जाओ। हमने पास नहीं बनवाए। आज कल हमारे साथ हमको क्या बोला गया कि तुम पास बनाओ, अदरवाइज तुम पे फाइन लगेगा। क्यों फाइन लगेगा जब हम घर जाना ही नहीं चाहते? कल फिर ये बोला कि खाना नहीं बनेगा रात को मेस में। हमने चल रात की हमने मान ली नहीं बनेगा, सुबह का भी मना कर दिया। लड़कियां ऐसे बिल्कुल जिन्होंने दोपहर को भी नहीं खाना खा रखा, शाम को भी नहीं खाना खा, वो कैसे रहेंगी आप ये बताओ। हमने मैम से मांग की कि हमें खाना दिया जाए। मैम ने क्या कहा कि मैं आगे बात करूंगी। हमारी मेस कोऑपरेटिव है, खाना हम अपने कुक लेके आते हैं, खुद पैसे इकट्ठे करते हैं, खुद उनको सैलरी देते हैं, तो इसमें मैम को कोई हक नहीं बनता वो हमारा खाना बंद करे। हमारा खाना बंद कर दिया गया। नर्मदा हॉस्टल में कुछ लड़कियों के साथ बहुत गंदा बिहेव हुआ, उनके साथ वो रोने भी लग गई, तब भी मैम बाहर निकल के नहीं आई जो दूसरे हॉस्टल में थी वहाँ। और एक हॉस्टल में लड़कियों तो चक्कर तक आ रहे हैं, तो भी वार्डन बाहर आके ये नहीं देख रही लड़कियों को चक्कर क्यों आ रहे हैं, वो एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई जा रही। फिर कहते हैं कि लड़कियां एग्रेसिव हो रही है। और क्या करें आप यहाँ में ये बताओ। हमने कल पुलिस प्रशासन को बुलाया कॉल करके, तो वो उन्होंने आश्वासन दिया तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, तुम्हें खाना भी मिलेगा। हमें सिर्फ सुबह सुबह का खाना मिला है, दोपहर का भी खाना हमने खुद अरेंज किया है। हमें प्रशासन ने कोई खाना नहीं दिया। और आज हम डीएसडब्ल्यू से बात करने गए तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम यहाँ से जाओ। हमसे सरकार 5 दिन का टाइम मांग रही है, तो हम क्यों नहीं मांग सकते अपने प्रशासन से 5 दिन का टाइम। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तक हमारी स्ट्राइक चले हम हॉस्टल में रहें, हमें कोई भी ना रोके। और अगर हमारे ऊपर प्रेशराइज बनाया जाएगा तो वही बात है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही उछलेगा। हमारे ऊपर जितना प्रेशर बनाओगे हम उतना जोश से आगे बढ़ेंगे, और पीछे हटने वाले अब बिल्कुल भी नहीं है। खाली करवाने पे भी दबाव दिया जाए। खाली करवा ये कह रहे हैं कि हम रिनोवेशन करवाएंगे। 10 साल हो गए हमारे सीनियर्स यहाँ पे रहते हुए, कभी भी कोई रिनोवेशन नहीं होता। हमेशा क्या करते हैं, अपना सामान उठाओ घर चले जाओ। हमारे एग्जाम तक नहीं हो रखे, हम सामान उठा के घर जाएंगे, 10 दिन बाद क्या वापस आएंगे एग्जाम देने। इतना सामान होता है, बकेट होगी, गद्दे हो गए। मैम कहते कि 2 कपड़े लेके आ जाना, 2 कपड़ों में 10 दिन आ जा सकता है क्या? हमारे ये होता है जब भी आप घर जा रहे होते हो आपको नेक्स्ट डे के लिए एक दिन पहले पास लेना होता है, और नेक्स्ट डे की आपकी लीव ना एक दिन पहले लगती है। मैम हमारा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे एग्जाम ना भी रीशेड्यूल होने हैं। इसका मतलब मतलब वो रीशेड्यूल कभी भी हो सकते हैं, लेकिन मैम हमें जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम हॉस्टल छोड़ के जाओ और जब एग्जाम होंगे ना तब एक बैग लेके आ जाना। ठीक है, हम एक बैग लेके आएंगे, उसी एक बैग में हम हमारे कपड़े भी लेके आएंगे, उसमें हमारे बर्तन भी लेके आएंगे, हमारे गद्दे भी लेके आएंगे, सोने की बाल्टियां भी उसी एक बैग में लेके आएंगे। इसके अलावा हम मैम को कह रहे हैं कि मैम हम नहीं जाएंगे नेक्स्ट डे। मैम हमारी जबरदस्ती नेक्स्ट डे की लीव लगा रहे हैं। हमने ना एक दिन पास लेने हम एक दिन पास नहीं लेके गए। नेक्स्ट डे जब हम मैम के पास अटेंडेंस लगवाने के लिए जाते हैं, मैम ये कहते हैं कल पास क्यों लिया। अगर मैम हम ये बोल रहे हैं मैम हमें जाना ही नहीं है, ये बोले जब सबने लिया है तो तुम अलग से हो क्या। हमें जबरदस्ती पास फिल करने के लिए बोला जा रहा है, नेक्स्ट डे की फिर लीव लगाई जा रही है। हमें डांट रहे हैं, रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं, तो मैम ये बोलते हैं रिकॉर्डिंग करोगे तो हम बात नहीं करेंगे। या मतलब कल हमने रात हमें हमारे लंच टाइम में परसों आए और ये बोले कि तुम्हारी नेक्स्ट डे से मैस ऑफ हो जाएगी, पर फिर हमने मैम से रिक्वेस्ट करी, हमारी सिर्फ मॉर्निंग की मैस ऑन रखी। उसके बाद दोपहर का भी खाना और रात का भी खाना हम यहीं से, हमारे स्ट्राइक जो गेट नंबर 4 है यहीं पर हमारे सीनियर्स ने अरेंज करी, यहीं से हमें खाना मिला। वहाँ पे हमें खाना भी नहीं मिला। रात को बहुत सारी लड़कियां थी जिनको जो यहाँ पर खाना निकाली गई थी वो वहाँ पे हॉस्टल में भूखी बैठी रही। रात को 11 बजे हमने 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। जब महिला पुलिस आई है उसके बाद भी हमने महिला पुलिस से रिक्वेस्ट करी कि मैम को नीचे बुला ताकि हम मैम से बात कर सके। मैम ये बोलते हैं कि अगर कैमरा ऑन होगा तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। मैम ना गेटमैन अंकल बोलते हैं कि मैम ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं, वो एसी में बैठ के खाना खा रहे हैं और हम नीचे चिल्लाने लग रहे हैं कि मैम नीचे आ जाओ, हमें आपसे कम से कम एक बार बात तो करनी है। वो ऊपर बैठी खाना खाती रही, वो नीचे नहीं आई। लास्ट में जब पुलिस आई, जब वो पुलिस ने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको नीचे बुलाया, उसके बाद भी वो पुलिस को यूँ कहती है अगर कैमरा ऑन होगा तो हम बात नहीं करेंगे। वो एक साइड होकर बात करती है। बच्चों ने फिर भी फोन से कैमरे उनकी रिकॉर्डिंग करी है। अभी रात को उन्होंने ऐसे तैसे करके थोड़ा बहुत खाना अरेंज करवाया। पहले हमारे सीनियर्स ने अरेंज कराया, वो खाना भी उन्होंने ना गेट के उस तरफ रख दिया, गेट उन्होंने खुलने नहीं दिया। आज यहाँ पर मिल रहा है हमें खाना। हम बोल रहे हैं कल हमारा खाना भी यानी 11 बजे देखो पुलिस आती है, पुलिस के आने के बाद हमारा थोड़ा बहुत खाना अरेंज होता है। उसके बाद भी ये बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हें कल का ब्रेकफास्ट दे देंगे। हम ब्रेकफास्ट मिला। उसके बाद जब हम आज डीएसडब्ल्यू सर के पास गए, सेम डिमांड रखे कि सर हमें स्टे चाहिए हॉस्टल में, जब तक हमारे पेपर नहीं होते हम हॉस्टल लीव नहीं देंगे और हमें मेस भी ओपन चाहिए। तो डीएसडब्ल्यू ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि ये हर साल का रूल है कि सेमेस्टर एंड होने के बाद तुम्हारी मेस बंद होती है। सेमेस्टर एंड तो तब होगा
होगा ना जब पेपर होंगे, हमारे पेपर ही नहीं हुए, सेमेस्टर एंड हो कब से गया। तो फिर डीएसडब्ल्यू ने मना कर दिया। मैम ने कल रात को जब पुलिस आई थी तो मैम ने कहा कि ठीक है तुम्हारी ना कल पूरे दिन की हम ऑन कर देंगे, लेकिन आज जब डीएसडब्ल्यू सर ने मना करा ना, मैम ने आज हमारे ग्रुप में मैसेज आता है कि मैम ने अब कैंसिल कर दिया, ना लंच मिलेगा ना डिनर मिलेगा। अब पता नहीं हमें यहाँ पर मिलेगा, वहां से तो मैम ने सीधा नोटिस कर दिया है कि तुम्हें कोई लंच और कोई डिनर नहीं मिलेगा। वही तो बात रही है सर, जबरदस्ती पास बनवा रहे हैं हमसे, हम पास फिल करना नहीं चाहते, हमें डांट रहे हैं, पर्सनली बुला के बोल रहे हैं, पर्सनली बुला रहे हैं, पास फिल करवा रहे हैं, हमारी नेक्स्ट डे की लीव लगा रहे हैं, हम नेक्स्ट डे फिर जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं मैम पास एक्स्ट्रा छोड़ के, ये बोले ठीक है ऊपर से परमिशन लेके आओ। हमारे ऊपर तो ऊपर से नोटिस आया हुआ है, हमें नोटिस भी नहीं दिखा रहे उन पर। अगर यूँ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है बच्चों को हॉस्टल लीव करवाने का, कोई नोटिस नहीं दिखा रहे हमें। खाना मिलता है, पानी मिलता है, सारी सुविधा मिलती है। हम तो यहाँ पे एंट्रेंस क्लियर करके आए, हमारे ये कहते हैं कि एचयू के बच्चे क्रीम होते हैं, छटनी होके आते, क्या हमें खाना भी नहीं मिल रहा। हमारे डीन सर बोलते हैं कि तुम तो हमसे बात ही नहीं करते, तुम तो गवर्नमेंट से बात करते हो। गवर्नमेंट से हमने बात की, वो हम समझ रहे हैं, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि वीसी हटाना हमारे बस की बात नहीं है, तो हम गवर्नमेंट से बात करेंगे। खाना बंद करना तो आपके हाथ में है ना, पानी तो आप बंद कर सकते हो ना। हमारे मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हमारे पानी की नल बंद करने के लिए, हमारा मैस बंद करने के लिए, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद बंद कर रहा है। अब ये बताओ, हमें बोला जा रहा है कि हाँ रिनोवेशन करवाएंगे, रिनोवेशन किस चीज का करवाएंगे? हम ये तक कह रहे हैं कि आप आधे हॉस्टल की रिनोवेशन करवा लो, हम आधे हॉस्टल में रह लेंगे, और नहीं तो हमारे 3 लड़कियों की हॉस्टल में 1 हॉस्टल में रह लेंगे। आप 2 की रिनोवेशन करवा लो, फिर जो 2 की हो जाएगी हम उसमें शिफ्ट कर लेंगे, फिर आप उसकी करवा देना। और सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो हमारी बातें माने तो सही। ये बताओ कि अब जैसे आंदोलन कह रहे हैं कि आगे बढ़ेगा, तो आप समर्थन करते हो? समर्थन हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी मांगे अब जब तक पूरी। अब ये बताओ, इतनी तानाशाही कौन सहेगा? खाना बंद, पानी बंद, सब कुछ बंद कर रहे हैं, कल को लाइट भी काट देंगे, हम कैसे रहेंगे? लेकिन अब हमने सोच लिया है, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम यहीं पे रहेंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़ जाए। अगर वार्डन मैम हॉस्टल का गेट भी बंद कर देंगे तो हम रोड पे बैठे रहेंगे, लेकिन हम हमारा धरना जारी रखेंगे। सर 10 के ऊपर ना छत गिरने लग रही हैं, और मैम जो ये टीचर्स है, टीचर्स के घरों के अंदर ना नई टाइलें लगवाई जा रही हैं। हॉस्टल के अंदर अगर एक टुंटी खराब हो जाती है ना, अब मतलब उस टुंटी के भाग ही जागेंगे जब 10 साल बाद कभी उसका रेनोवेशन हो। इतना अच्छा रेनोवेशन हो रहा है, सोते सोते बच्चों के ऊपर भी छत गिर रही है, साइड में से आप जाओगे दीवारों के हाथ लगते ही वो नीचे गिरेगी, यानी कि सीमेंट। लड़कियां जब तक समर्थन करेगी, जब तक आगे इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। ऑफिशियल रेटिंग कोई भी नहीं आया यहाँ पे अभी तक, तो लड़कियां सभी आगे है, समर्थन करेगी यहाँ पे। और हॉस्टल खाली करवाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है लड़कियों को भी कि तुम घर पे जाओ। इनका मेस का खाना बंद करवा दिया गया और पानी पीने का बंद करवा दिया गया यहाँ तक इनका।